तो एवरीवन, आज हम देखते हैं कंजक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे कंजक्शन और उसके जो कुछ वर्ड दिए गए हैं उसको देखेंगे कि कंजक्शन में इस वर्ड का यूज कहाँ होता है। आज हम कंजक्शन को अपने मुट्ठी में करना सीखेंगे, यानी आप अपने कंजक्शन को क्या कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। जैसे 3 वर्ड दिए हैं, एक दिया है आपको सच, एक दिया है सच। सच का हिंदी होता है इस तरह का, इस तरह का। और सच एज का मतलब होता है कोई उदाहरण आप देते हैं, किसी को उदाहरण के तौर पर बताते हैं तो वहाँ पर इन सच वे का मतलब होता है इस तरह से, इस तरह से। इसी तरह इन तीनों वर्ड का हम यूज करेंगे, यानी देखेंगे कैसे सेंटेंस में इनका यूज होता है। जैसे यहाँ पर दिया है सच पीपल, यानी ऐसे लोग। सच चिल्ड्रेन, यानी ऐसे बच्चे आप बोल सकते हैं। सच स्टोरीज, यानी ऐसी कहानियाँ। सच एज पीपल, यानी जैसे कि लोग। यहाँ सच एज कंप्यूटर, यानी जैसे कि कंप्यूटर है। उदाहरण के तौर पे आप बताते हैं जैसे कि कंप्यूटर, आदमी, जैसे कि कुछ भी आप बोल सकते हैं। सच एज राम, जैसे कि राम, जैसे कि श्याम, जैसे कि सीता, जो भी हैं। और यहाँ पर स्पीक इन सच ए वे, ऐसे बोलते, यानी आप ऐसे बोलते हैं कि उसे बहुत अच्छा लगता है, यानी ऐसे बोलना, यानी ऐसे के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, इन सच ए वे, इन सच ए वे। रिक्वेस्ट इन सच ए वे, यानी ऐसे निवेदन, यानी आप ऐसे निवेदन करते हैं। वर्क इन सच ए वे, यानी ऐसे काम, यानी हम आप देखते हैं कि सच एज इन सच ए वे, इनका यूज कैसे होगा वाक्यों में। चलिए देखते हैं आगे। पहले हम देखते हैं सच का यूज कैसे होगा। सच का हिंदी होता है ऐसा या इस तरह का, ऐसा या इस तरह का। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, ऐसे लोग, यानी कैसे, ऐसे लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सच पीपल आर सेल्फिश, सच पीपल आर सेल्फिश, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। आप बोल सकते हैं ना, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। तो इस इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, या मैं ऐसे बच्चे को पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। ऐसी कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ, ऐसी कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव हेयर्ड मैनी सच स्टोरीज, आई हैव हेयर्ड मैनी सच स्टोरीज। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। यहाँ पर दिया है मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। तो हो जाएगा आई हैड नॉट सीन एज ऑनेस्ट मैन इन माई लाइफ, एन ऑनेस्ट मैन इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। इस तरह आपका सच का यूज होता है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें। यहाँ दिया है आपका सच एज, कंजक्शन सच एज है। इसका यूज कैसे उदाहरण में होगा उसे देखते हैं। इसका यूज उदाहरण के रूप में ही होता है। जैसे आप कोई उदाहरण देते हैं, जैसे मेरे पास चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है इत्यादि। यानी मेरे पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। उदाहरण के रूप में आप बताएं ना, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप, यानी जो भी है। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव। रखने या पास होने के बोध के लिए आप हैव, हैज, हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो कई चीज़ें हैं तो हैव का यूज होगा। आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास कई चीज़ें हैं। सच एज, जैसे कि क्या चीज़, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इटीसी, यानी अन्य चीज़ें हैं। तो हो जाएगा आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इटीसी। दूसरा एग्जाम्पल है उसके पास कई लोग हैं, उसके पास कई लोग हैं, जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। उसके पास साथ कई लोग हैं, जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। तो इसका होगा देयर आर मैनी पीपल विथ हिम सच एज राम, राहुल, मोहन। अगला एग्जाम्पल, जैसे मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि रवि, प्रकाश आदि। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि कौन कौन है, रवि है, प्रकाश है। तो उदाहरण के तौर पे आया ना रवि और प्रकाश का नाम, तो ही बताए हैं कि सच एज का यूज कहाँ होता है, उदाहरण के लिए होता है। जैसे कि उदाहरण जैसे दिया हो, जैसे कि लिखा है बीच में, और साथ में क्या है, उदाहरण में रवि दिए हैं, प्रकाश का नाम दिया है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट लाइक दोज पीपुल, आई डोंट लाइक दोज पीपुल, मुझे वह लोग पसंद नहीं हैं। एट आल सच एज रवि, प्रकाश, इटीसी, जैसे कि रवि और प्रकाश आदि। ठीक है, आई डोंट लाइक दोज पीपुल एट आल सच एज रवि, प्रकाश, इटीसी। अब देखते हैं अगला हम, इन सच ए वे, इसका यूज होता है आपका इस तरह से या ऐसे, यानी ऐसे और इस तरह के लिए आप इन सच ए वे का यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर बोलते हैं इस तरह से
या ऐसे आप बोल रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इन सच अ वे। जैसे एग्जांपल में है, तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। ठीक, तो इसका इंग्लिश होगा यू स्पीक इन सच ए वे। यू स्पीक इन सच ए वे यानी ऐसे। ऐसे की अंग्रेजी क्या आया आपके सामने? ऐसे की अंग्रेजी आया इन सच ए वे। तो हो जाएगा यू स्पीक इन सच ए वे दैट एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। तुम्हें सुनना हर कोई पसंद करता है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है जैसे कि तुम ऐसे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। कोई बोल रहा है कि तुम ऐसे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। तो इस इंग्लिश में आप कह सकते हैं यू रिक्वेस्ट इन सच एज ए वे दैट आई कांट डिने यू। कह रहे हैं यू रिक्वेस्ट इन सच ए वे दैट आई कांट डिने यू। ठीक है। अगला एग्जाम्पल जैसे उसने वो काम इस तरह से किया कि हर किसी ने उसकी सराहना की। उसने वो काम इस तरह से किया कि हर किसी ने उसकी सराहना की। तो इसका इंग्लिश होगा ही डिड दैट वर्क। ही डिड दैट वर्क इन सच ए वे दैट एवरीवन एप्रिसिएटेड हिम। एवरीवन एप्रिसिएटेड हिम। वही करें ही डिड दैट वर्क इन सच ए वे दैट एवरीवन एप्रिसिएटेड हिम। उसने वो काम इस तरह से किया कि हर किसी ने उसकी सराहना की। अगला एग्जाम्पल देखिए। तुम ऐसे रो रहे हो, इसका होगा तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा है। कह रहे हैं तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं खरीदा है। तो इसका इंग्लिश होगा यू आर वीपिंग इन सच ए वे। यू आर वीपिंग इन सच ए वे एज इफ़ आई हैव नेवर बॉट एनीथिंग फॉर यू। कह रहे हैं यू आर वीपिंग, तुम रो रहे हो इन सच ए वे, इस तरह रो रहे हो या ऐसे रो रहे हो जैसा कि आई हैव नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदा है, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़, फॉर यू तुम्हारे लिए। इस तरह आपका ये क्या है, इन सच अ वे का यूज होता है। इन सच ए कंजक्शन का यूज इस तरह होता है। या किसी जगह पर आपको इस तरह से या ऐसे लिखा दिखे तो इसका अंग्रेजी हम इन सच ए वे के प्रयोग में करते हैं। इस तरह आपका ये सच एज और इन सच ए वे कंजक्शन का यूज होता है। और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में आई। और कोई डाउट रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।